जिस दिन राष्ट्रपति बनाए उनके गांव में बिजली गया। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि आपने राष्ट्रपति तो बना दिया लेकिन उनका गांव में बिजली नहीं पहुंचा पाए। अगर सरकार ने काम किया है तो आज भी लोग कलाहंडी में नाले का पानी क्यों पी रहे हैं? सरकार ने तो काम किया 25 साल से, तो आज भी लोग शिक्षा से वंचित क्यों है? मैं उस जगह से आता हूँ जहाँ पे स्कूल भी नहीं है। जो 22 लोगों को उन्होंने झूठे मुकदमे में जेल में डाला है, सरकार ने कोई सबूत नहीं दिया कि वो माओवादी है, क्या वो जन आंदोलन कर रहे हैं। सरकार वहाँ पे ड्रोन कैमरा उड़ा रहे हैं, लोगों का प्राइवेसी को, खास करके माताएं बहनें जब नहा रहे हैं उनका प्राइवेसी को हनन हो रहा है। जब वो माओवादी को पकड़ने के लिए जाती है, समझ गए, तो माओवादी जो है वो गांव वाले के पीछे छुप जाते हैं। तो सरकार किसको बंदूक टानेगी, किसको विरोध करेगी? तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सरकार जब माओवादी को पकड़ने जाते हैं तो गांव में छुप जाता है। सरकार के पास ड्रोन कैमरा है, सरकार के पास तमाम टेक्नोलॉजी है, इंटेलिजेंस है। तो मैं पूछ रहा हूँ 75 ईयर्स हो गया, आज जेल में माओवादी नहीं है। आज जेल में आप ड्रोन कैमरा की बात करते हैं, जब इस्तेमाल हो रहा है ड्रोन कैमरा का, तो फिर आप कहते हैं कि मार दिया जाता है। दोनों बातें आप ही कह रहे हैं, तो कैसे? मैं दो अभी बात आपने ही कहा था कि ड्रोन कैमरा से हमारी माँ बहनों को मतलब निवस्त्र दिखाया जा रहा है। ड्रोन कैमरा के ऊपर अभी आपने सवाल उठाया था और अब आप कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी है और उसका इस्तेमाल नहीं करते। देखो, मैं दो बातें हो गई। मैं एक ही बात कह रहा हूँ। सरकार वहाँ पे ड्रोन कैमरा उड़ा रहे हैं, लोगों का प्राइवेसी को, खास करके माताएं बहनें जब नहा रहे हैं उनका प्राइवेसी को हनन हो रहा है। और यहाँ पे माओवादी को पकड़ने के नाम पे ड्रोन कैमरा तो 6 महीने से उड़ा रहे हैं। जो आपकी बात कह रहा हूँ, क्या एक माओवादी उन्होंने पकड़ा है? और आपको मैं जानकारी दे दूँ, जो 22 लोगों को उन्होंने झूठे मुकदमे में जेल में डाला है, सरकार ने कोई सबूत नहीं दिया कि वो माओवादी है, क्या वो जन आंदोलन कर रहे हैं। आप इस बात को समझिए। तो सरकार माओवादी को पकड़ने के लिए ड्रोन कैमरा उड़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लोगों का प्राइवेसी का हमला हो रहा है। और माओवादी को उन्होंने पकड़ा नहीं है, तो सरकार जो इतने सारे पैसा खर्चा करके, आप समझ रही, सरकार तो आज नहीं है, उड़ीसा में सरकार 25 साल से। तो आप सवाल पूछेंगे कि नहीं कि आपने कितने माओवादी को पकड़ा है? ठीक है, ये सवाल है। आपकी बात एक तरफ है, ठीक है, इस बात को भी खारिज नहीं किया जाएगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब बारूदी संगें जब बिछाई जाती हैं, ठीक है, तो उसमें जो लोग मरते हैं, गांव वाले भी मर जाते हैं और जो सैनिक हैं, ठीक है, जो जाते हैं वहाँ वो भी मारे जाते हैं। तो सरकार करेगी क्या? इसमें ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा उन्हें। अगर उन्हें बारूदी संघों को रोकना पड़ेगा, अगर निगरानी अगर रखनी है, तो कोई और तरीका आपके पास है? मैं आपको सिंपल सी बात कहा कि सरकार चाहे ड्रोन कैमरा उड़ाए, सरकार के पास ये संपूर्ण अधिकार है। सरकार चुनी हुई सरकार है। मैं सिर्फ इतना बात कह रहा हूँ कि संविधान में ये अधिकार भी दिया गया है जनता को कि सरकार अगर उस गांव में जाता है तो गांव वालों से कंसेंट लेगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार जो भी काम करे जनता से पूछ के करे। ड्रोन कैमरा उड़ाने का मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ, समझ रहे हैं, ड्रोन कैमरा जनता से बिना पूछे कभी भी उड़ाते हैं। और लोग जब विरोध किए, आप बताइए। मैं एक बात पूछती हूँ आपसे कि जब सरकार काम करती है तो आप कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, आप कमियां निकालते हैं, और जब सरकार आपकी ही बात सुन के रुक जाती है तो आप कहते हैं सरकार काम नहीं कर रही है। तो ये कैसे आप कह सकते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। सरकार ने काम किया है। अगर सरकार ने काम किया है तो आज भी लोग कलाहंडी में नाले का पानी क्यों पी रहे हैं? सरकार ने तो काम किया 25 साल से, तो आज भी लोग शिक्षा से वंचित क्यों है? मैं उस जगह से आता हूँ जहाँ पे स्कूल भी नहीं है और वहाँ पे पानी पीने के लिए 25 किलोमीटर तक जाते हैं पहाड़ चढ़ के। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप जो कह रहे हैं ना, सरकार अगर सच में जनता के लिए काम करता तो कॉरपोरेट को सीधा सीधा जो है लोगों का जो जल जमीन जंगल सीधा सीधा बेच नहीं देता। अगर सरकार काम करता तो कोरोना के टाइम पे अदानी और अंबानी और टाटा बिरला वेदांतों का संपत्ति नहीं बढ़ता। तो आपका कहना का मतलब, एक मिनट, कोरोना के टाइम पे एक तरफ सरकार जो है कंपनी को दिया और उसी जगह से सरकार ने ऑक्सीजन सिलेंडर उड़ीसा से जो है 14 राज्यों को दिया गया। क्या लोग, सरकार जो है जो नेचुरल रिसोर्सेस लेके जाता है, उनको क्या मिला है? वो वहाँ पे तो आज भी लोग स्कूल नहीं जा पाते, पानी नहीं मिला है। आपको पता है, मैं उस जगह से आता हूँ जहाँ पे सरकार का एक योजना भी नहीं गया। तो आप कहना चाहते हैं कि डेवलपमेंट जो हुआ है वहाँ पे वो अदानी अंबानी की तिजोरी में हुआ है,
बुनियादी लोग जो मौजूद है वहाँ पर, आदिवासी समाज जो लोग हैं, उनका डेवलपमेंट यानी उनका विकास नहीं हुआ, ये कहना है आपका? अगर उनका विकास हुआ है तो 200 रुपये के लिए जो मरीज को लेने के लिए उनका हत्या हो जाता है। हत्या इसलिए हो जाता है क्योंकि रास्ते में दिखाई नहीं देता है, क्योंकि रास्ते में स्ट्रीट लाइट नहीं है, वो एम्बुलेंस नहीं आ पाता है। आदिवासी के पास 200 रुपये नहीं होता है और मरीज जो है उनका घर में ही मर जाता है, हॉस्पिटल नहीं जाता है। तो मैं यही कह रहा हूँ, अगर विकास हुआ है तो बताइए आज देश का आदिवासी का हाल ऐसा। ये 3 बार बमबारी की बात की गई है जब आप प्रेस से मुखातिब हो रहे थे, तो क्या इसमें कितनी जाने गई, ये कब हुआ? बमबारी की बात जो है मेरे राज्यों में नहीं हुआ है, तो बमबारी के बाद महाराष्ट्र में हुआ है, तो महाराष्ट्र के साथ ही ज़्यादा बता सकते हैं। हमारे साथ 22 लोगों को जो ईमानदार है, जो जनता के लिए लड़ रहे हैं और वो उस आंदोलन से भी जुड़ा हुआ नहीं, वो वहाँ के नागरिक है। सरकार रात में घुस के 12 बजे लोगों को पिकअप किया। मैं यही कह रहा हूँ, लोग जो 22 लोगों को सरकार ने पिकअप किया है जो उड़ीसा में काशीपुर में, वो वहाँ पे उस आंदोलन से भी जुड़े हुए नहीं है। वो हेलीकॉप्टर से उठा कर लगा, ऐसी बात है। हेलीकॉप्टर में उठाने के लेकिन वाले महाराष्ट्र के साथी आपको ज़्यादा बता पाएंगे। अच्छा। तो वो सर आप जो है आप आदिवासी समाज की बातें करते हैं, एक महिला जो है राष्ट्रपति है, आदिवासी समाज से आते हैं, क्या उस पर आपको भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा था। आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे किसी राष्ट्रपति को चुनना है तो मैं आदिवासी राष्ट्र को चुना, लेकिन उस राष्ट्रपति बनने के बाद आपको जानकारी होना चाहिए, वहाँ पे उसी के गृह जिले में आदिवासी राष्ट्रपति जिस जिले से आते हैं, वहाँ पे डालमिया के खिलाफ लोग जो है ज़मीन बचाने के लिए जब आंदोलन कर रहे थे, तो राष्ट्रपति ने देखा नहीं, घर में सो गए। क्या गवर्नमेंट, एक मिनट, जब उस राष्ट्रपति के उसका गृह जिला में एक महिलाओं को बलात्कार होता है तो उसको सुनाई नहीं देता है। और 75 ईयर्स तक वो जिस राष्ट्रपति हमारा जो द्रौपदी मुर्मू है, उनके गांव में बिजली नहीं था, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको नक्शा दिखाता है कि आदिवासी इलाका में विकास नहीं हुआ है। ये तो आपको फैक्ट है ना, ये तो आपको सुना ही होगा कि जिस दिन राष्ट्रपति बनाए उनके गाँव में बिजली गया। तो मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपने राष्ट्रपति तो बना दिया, लेकिन उनका गाँव में बिजली नहीं पहुँचा पाए। ये सवाल है, आप इस बात को समझ लीजिए। आप सिर्फ रिप्रेजेंटेशन दे रहे, राष्ट्रपति बना दिया। क्या मैं आरएसएस बीजेपी को चैलेंज करता हूं कि आदिवासी प्रधानमंत्री बना सकते हैं क्या? आपने राष्ट्रपति को क्या अधिकार दिया है? क्या राष्ट्रपति कोई भी कानून बदल सकता है? क्या राष्ट्रपति कहने पे क्या कानून में सुधार जा सकता है? राष्ट्रपति इज ए टूथलेस, उसका कोई दांत नहीं है, उस हाथी का कोई दांत नहीं है। तो यही मैं कह रहा हूँ कि उड़ीसा के आपने राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन आज उड़ीसा के आदिवासियों का घर जल रहा है। नवरंगपुर में 200 आदिवासी परिवार को सरकार ने जाके आग लगा दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पीढ़ी दर लोग रह रहे थे, वो ज़मीन किसी और को देना था। ये सवाल है। अगर हमारा आदिवासी का राष्ट्रपति बनाने की बात नहीं है, ये बात है कि अपने आदिवासी के इलाके में, उसी कलाहंडी में, रायगढ़ में, अगर आदिवासी एरिया में, तो फिर ब्राह्मण कलेक्टर क्यों है, ब्राह्मण एसपी क्यों है, ये हम सवाल करना चाहते हैं। अगर राष्ट्रपति बना दिया तो हर चीज़ पे भी तो होना चाहिए, हर चीज़ में भी तो राष्ट्रपति हमारा इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ना। सिर्फ आदिवासी राष्ट्रपति बना के आपको जानकारी होना चाहिए, आज तक उड़ीसा में एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं बना। आखिर आदिवासी समाज के लिए मेनस्ट्रीम मीडिया क्यों दिखा रही है? क्योंकि इसलिए नहीं दिखा रहे, उसका 2 कारण है सीधा। पहला कारण है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरह से अदानी से बिक चुका है, पूरी तरह से कंपनी से बिक चुका है, ये आपको पता है। वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं है। आज की डेट में मेन स्ट्रीम मीडिया आप लोग है, आप लोग हमारा आवाज़ उठाते हैं। वो सीधा मोदी का गुणगान कर रहे हैं। मैं सीधा यही बोलूँगा, वो भीम का खाकर राम का गुणगान कर रहे हैं। भीम का मतलब क्या है? आज देश में संविधान का राज चल रहा है, भीमराव अंबेडकर का संविधान का राज चल रहा है, लेकिन गुणगान कर रहे हैं राम का। ये आपको समझना पड़ेगा। आप असल में मेन स्ट्रीम मीडिया है। मैं उसको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं मानता हूँ जहाँ पे उस मीडिया हाउसेस में एक भी दलित नहीं है। मैं उस मीडिया हाउस वो यहाँ बैठ के, दिल्ली में बैठ के कैसे आदिवासी का इलाके को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिपोर्टिंग कैसे कर सकते हैं? आज आदिवासी की बात करते 2023 से पहले आदिवासी की बात मैंने कभी सुना नहीं। प्रेस क्लब में आके आप प्रेस वार्ता किया इस तरह से, तो ये अगर नहीं किया है तो ये कमजोरी सरकार का है। अगर मैंने पढ़ाई नहीं किया है, मैंने आपको बोला भी है, अगर पढ़ाई नहीं करता बाबा साहेब के अम्बेडकर के वजह से रिजर्वेशन से, तो मैं भी आपका बगल में चाय बेच रहा होता। यही मैं बात कह रहा हूँ। अगर एक आदिवासी यहाँ आके बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है, वो बहुत संघर्ष करके आके बोल रहा है। क्योंकि आदिवासी के पास, हमारे पास पैसा नहीं होता है, हमारे पास संपर्क ही संपत्ति है। हम उस जगह में रहते हैं जहाँ पे वही हमारा
समुदाय है वही हमारा संपत्ति है। हमारे पास पैसा नहीं है, अगर हमें सरकार अच्छी शिक्षा देता तो हम यहाँ पे आके अपनी बात रख लेते। आप ये समझिए ना, हम यहाँ पे क्यों आए, हमारे वहाँ कोई सुना नहीं है इसलिए तो आए। एक आदिवासी व्यक्ति को आप एक की बात कर रहे हैं, कई व्यक्तियों को जो मोदी गवर्नमेंट है अच्छे पद से नवाजे, शायद आपको पता होनी चाहिए। बताइए तो क्यों आपको भरोसा नहीं है उन लोगों पे जो अच्छे अच्छे पद पे बैठे हुए, उनको भरोसा नहीं है आपको? देखिए, मैंने आपको क्या बोला, राजनीतिक एक लड़ाई है। सरकार ने पद दे दिया राष्ट्रपति को, लेकिन उसके पास जो विचार है वो मनुवादी विचार है। अगर ऐसा होता तो राष्ट्रपति उड़ीसा में आदिवासियों को बलात्कार जब हो रहा है, आदिवासी ऑफिसर को जब हत्या हो रहा है तो मुंह खुल रहा है। तो पद देने से कुछ नहीं होगा, उसका जिम्मेदारी भी तो देना है। पद देने से अगर सब कुछ हो जाता है तो इस देश में विकास हो जाता है। थैंक यू सो मच।